हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट में एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिसको हम डेसिमल स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। हमें स्क्वायर रूट में सबसे पहले दो दो के पेयर बना लेने होते हैं और उसके बाद ऐसे करके सबसे पहले हम ये देखेंगे ये किसके स्क्वायर में आ रहा है या उससे कम। अब ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16। ठीक है, 4 का होता है 16 और 5 का होता है 25। 5 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा और 4 इससे कम है, तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे। यहाँ पे 4 इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, फिर इसको इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर अब ये वाला पेयर हमें यहाँ पे उतारना है, यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे कोई एक ऐसी डिजिट रखनी है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद या तो इसके बराबर आए या तो इससे कम आए। अब यहाँ पे हम 5 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे जब हमने 5 रखा तो यहाँ 5, यहाँ पे 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 25, 5 2, 8 5 जा 40 और 2 4 2 5। ये हमारा सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे 0 बच गया और ये 5 5 यहाँ पे आ जाएगा 10 0 1 90 और ये 5 एक यहाँ पे चला जाएगा। तो जो ये 45 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब इसी तरह हम इसको भी करेंगे। इसके अंदर हमें पहले दो दो के पेयर बना लेने हैं। पहले ये 2 का पेयर, फिर ये 2 का पेयर। जो इसका पेयर नहीं होता उसको सिंगल ही ले लेते हैं। फिर अब इसको देखना पड़ेगा हमें कि ये किसी के स्क्वायर में आ रहा है और उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, और सबसे पहले अब देखो 2 का होता है 4, 3 का होता है 9। 3 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या ले लेंगे 2। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। इन दोनों को जोड़ के नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 2। अब ये वाला पेयर हमें यहाँ पे उतारना है और उसके बाद हम यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू रखेंगे जिससे कि इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम आए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे साइड में करके देख लेंगे। रफ यहाँ पे अब हमने 5 रख लिया, 4 5 5 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25, 5 2 20 और 2 25। तो यहाँ पे हमारा 5 सर्टिफाई हो जाएगा। 6 लेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 ले लेंगे। यहाँ पे 5 इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई अभी हमने किया तो यहाँ पे हमारा 225 आया। अब 225 को हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे जो 5 हमने यहाँ पे लिखा था वो हमें यहाँ पे भी लिख देना है एक बार, और उसके बाद अगला पेयर उतार लेंगे। अगला पेयर हमारा क्या है 0 1, 0 1 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम देखो, हमें यहाँ पे तो सीधा सीधा पता चल जा रहा है। यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 501 ही आएगा और इनका माइनस करने पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो यहाँ पे 251 है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ऐसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मेथड लिया है, इसमें भी वैसे ही करेंगे। लेकिन अब हम इस नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। अब ये 4 6 3 8 है, 8 है। अब लास्ट से हम इसको 2 2 का पेयर बना लेंगे, 2 2 का पेयर बना लेंगे। अब ये देखेंगे कि 46 किसके स्क्वायर में आ रहा है, तो ये 6 के स्क्वायर में 36 हो जाता है और 7 के स्क्वायर में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब हमें इससे ज़्यादा तो लेना नहीं है, इससे कम ही लेना है। तो हम क्या ले लेंगे कि 6 का स्क्वायर ले लेंगे, 36, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे ले लेंगे और इसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये 6 एक बार
यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर हम नेक्स्ट पेयर जो है वो पूरा का पूरा उतार लेंगे और उसके बाद हमें एक डिजिट यहाँ पे ऐसी रखनी है जिसको इससे उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो इसके बराबर आए या तो इससे छोटा है। तो हमने यहाँ पे 8 रख लिया। अब हम 8 को ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1024 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा 8 में से 4 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे 8, 8, 16, 6, 1, 3, 6। अब उसके बाद जो हमने यहाँ पे एक बार 8 लिखा था वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये चीज़ जब हमारी बड़ी हो जाए और ये छोटी हो जाए तो हमें एक पॉइंट लगाना है और उसके बाद 2 डिजिट बढ़ा लेनी है। और उसके बाद अब हम ऐसी चीज़ यहाँ पे रखें कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इससे छोटी आए या तो इसके बराबर आए। तो 1 रखते हैं, 1 से करेंगे तो 1, 3, 6, 1 ही आएगा। और यहाँ पे भी हम 1 रख लेंगे और इसको माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 6 गया तो 3, 39 आ जाएगा। और यहाँ पे ऐड करने के बाद 1, 3, 6, 2 आ जाएगा। अब हमें एक ऐसी डिजिट यहाँ पे रखनी है कि उससे पहले हमें ये देखना है कि ये हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटी डिजिट होगी। तो अब हमें पॉइंट तो लगा रखा है हमने, तो अब हम 2 डिजिट तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन अभी भी ये इससे क्या है, छोटी है। क्योंकि जब हम यहाँ पे एक डिजिट लगा देंगे तो ये हमारी डिजिट हो जाएगी 5 डिजिट, लेकिन यहाँ पे डिजिट है 4 ही डिजिट। तो हमें इस टाइम पे एक 0 बढ़ानी है ऊपर एक 0 और एक 0 हमें नीचे बढ़ा लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसी कुछ रखनी है कि जो इसके बराबर आए या तो इससे छोटी आए। अब हम 2 रखते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2, 7, 2, 4, 4। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसको इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारा आएगा 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 7 गए 1, 3 में से 2 गया 1। ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारा 4, 2, 6, 3, 1। अब हमें ऐसी एक डिजिट यहाँ पे रखनी है जिससे कि हमारा ये सोल्व हो जाए। अब पॉइंट तो हमारा लग ही रखा था, हमने 2 0 खुद से बढ़ा ली। अब उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऐसी डिजिट रखनी है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आ जाए। अब ये 2 हमें यहाँ एक बार रख देना है। उसके बाद हमें अब यहाँ पे एक ऐसी डिजिट रखेंगे जिससे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसके बराबर आए या तो इससे छोटा आए। तो हम यहाँ पे 8 रख के देखते हैं। तो 8 का जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10899884। अब जब इन दोनों को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 85616 और यहाँ पे ऐड करने के बाद आ जाएगी 1, 3, 6, 2, 4, 5, 6। और ये वाली एक 8 है वो हम यहाँ पे लिख देंगे अपने आंसर में। और उसके बाद हम इसको आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पॉइंट के बाद बस 2 या 3 डिजिट तक जानी होती है। वो तो मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए आगे तक ले गया। आप सब 3 डिजिट तक ले जाके उसको छोड़ सकते हैं और वहीं पे अप्रोक्स लिख सकते हैं। तो दोस्त, अब तुम घर पे ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना जिससे कि तुम बेहतर सीख पाओ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना जिससे कि तुम्हारे लिए मैं मोटिवेट हूँ और तुम्हारे लिए मैं बहुत सी मेहनत करके अच्छी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।